सर रिजर्वेशन को लेकर जो गम और गुस्सा दिखाई दे रहा है, आज अजीब ब्रदर की जानिब से यहाँ पे एक मेमोरेंडम दिया जा रहा है। एक तरफ आपके चिश्ती साहब खड़े हैं, एक तरफ स्वामी जी खड़े हैं, आपका क्या पैगाम है? यही हमारा हिंदुस्तान है। हमारे बुजुर्ग यश खाप देखे थे, हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन सब हिंदुस्तान के अंदर भाई भाई के सरकार अंदर को। ये जो गवर्नमेंट आपको है, तब से हमें इनके ऊपर क्या भी अच्छी उम्मीद नहीं लगाए थे। क्योंकि तो इनका स्लोगन था सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। मोदी साहब बहुत जोर से बोले थे, एक हाथ में लैपटॉप रहता है, एक हाथ में कुरान रहता है। 4% रिजर्वेशन हमारा सब फिक्र क्या थी कि तो आइंदा आने वाले दिनों में हमना 10% रिजर्वेशन होना। ये तो बहुत से रिपोर्ट इनके गवर्नमेंट कार्ड कोई आज हालत हिंदुस्तान में, कर्नाटक में पिछले जात और मुसलमानों की हालत क्या है, सबसे हालत खराब है। वो वास्ते इनको रिजर्वेशन 4% देना अगर को 30 साल पहले दिए थे। वो गलती कहाँ की हमारी समझता हूँ। हमें भी रोड पर उतरना था, हमें भी फतरे मारना था, हमें भी रोड ब्लॉक करना था, विधानसभा को मुत्किया डालना था, सीएम को मुत्किया डालना था। तब जाको कहाँ की ये करते थे। हमें अमन और शांति के साथ, इत्मीनान के साथ जो जिंदगी कर ले जा रही, ये हमारी शरीयत और हम सिखा को ही जो बड़े हमारे हमना क्या है कर को बोले तो तुम्हें जियाद दोनों को, तुम्हें पूरे का साथ देने में फेलो कोई, पूरे का विकास करने में फेलो कोई। जो 4% हमारा रिजर्वेशन था, वो रिजर्वेशन हमारा जो जैसा था वैसा करना नहीं कर को बोले तो आइंदा आने वाले दिनों में इसके अजर में तुम्हें 4% के बदल 10% रिजर्वेशन देना पड़ता है। वो काम हमें लोग रास्ते में उतरने का करना पड़ता है। रमजान का मुबारक महीना, पूरे रोजदारा हमारी शरीयत क्या सीखेगा तो अमन और सब्र के साथ हर चीज करना। आज अमन और शांति के साथ आपको डीसी को, हमारे कारपोरेटर साहब, हमारे पंचायती मेंबर, हमारे शाह साहब, स्वामी जी, मस्जिद के जिम्मेदार पूरे मिल को आको उनको मेमोरेंडम दे। कोई रमजान तक नहीं हुआ कर को बोले तो हमें भी दूसरे जो कर रही, आज देख रही तुम्हें शिवमोगा में, इसमें जैसा चल रहा है वैसा पूरे कर्नाटक में आवाज उठाना पड़ता है। तब तुम्हें 4% नवे 10% देने के ऊपर तुम्हें मजबूर होती। उससे पहले हमारा जो हक था वैसा कंटिन्यू करना कर को बोल को डीसी के थ्रू गवर्नमेंट को आज मेमोरेंडम देखो रिक्वेस्ट कर ले। इलेक्शन करीब है, क्या है इलेक्शन में जीतने के वास्ते एक कोशिश है क्या है सर? नहीं सर, ये गवर्नमेंट के लिए भंडवाल नहीं है। चंद आदमियां क्या करती कर को बोले तो अच्छा काम दिखा को हमें गैस फ्री दे रही, हर रईस जियाद हो गए। इन इलेक्शन में जब वोट पूछना कर को बोले तो हमें 4% रिजर्वेशन जो गरीब का मुसलमान का था हमें छिना ली, हमें उनकी अज़ां बंद कर डाली, हमें उनके भाई को बच्चे के सिर्फों से हिजाब निकाल ली। ये भंडवाल बना ली। कर्नाटक के हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन बहुत अक्ल वाले, हर भाई को बच्ची की इज्जत हर कौम वाले करती, हर देवल की इज्जत मुसलमाना भी करती, घंटे की इज्जत मुसलमाना भी करती, अजान की इज्जत इनवाम भी करती। हमारी ये कर्नाटक की जो संस्कृति है, ये कहाँ की एक जगह घंटा नहीं मारे तो हमें स्वामी जी पूछती, स्वामी जी तुम्हारे देवल में घंटा खराब हो गया घर को। स्वामी जी हमना पूछती क्यों अजान नहीं हुई, माइक खराब हो गया घर को। ये हमारी आदत सी बन गई है। ये बीजेपी गवर्नमेंट के पास भंडवाल नहीं, इन्हों क्या दिखाना चाह रही तो इनवा को जाको हमें अजान बंद कराए वोट दो, हमें हिजाब उतार डाले भाई को बच्ची का वोट दो, हमें मुसलमानों के गरीबों का जो मजलूम बीड़ी कार्मिक करते, ऑटो ड्राइवर थे, उनके बच्चे जो पढ़ते थे 4% रिजर्वेशन वो छीना को हमें वक्कल गौड़िया को दे डाली, लिंगायता को दे लिंगर को। गौड़ा समाज वाले भी, वक्कल गौड़ा समाज वाले हमारे लिंगायता के भाइया, उन्होंने भी ये चीज को किसी की तुम्हें खाना देखो, खाना खिलाते खिलाते उनका टट्टा छीना को हमना देने की जरूरत नहीं। उनका रिजर्वेशन उनको दियो और को उनके स्वामी जी, उनके सियासतदानाबाज बोल रही वो बोल रही सो देखे तो आज भी हमारा कर्नाटक एक सेक्युलर स्टेट है। ये साबित हो रहा है। हमने ये किया है, इतना सब प्रेशर पड़ने के बाद जो बम्बई गवर्नमेंट है उन्होंने हमारा रिजर्वेशन बाकी रहती। और मैं गवर्नमेंट से आइंदा आने वाले दिनों में डिमांड करता हूँ 4% है सो 10% रिजर्वेशन करको हमारे बच्चों को भी डॉक्टर बनना, लायरा बनना, जर्जा बनना, डीसी बनना का तो 4% हमना बस नहीं जो इन्हों छिना ली। अब आइंदा दिए तो हमना 10% देना, 10% हमें नहीं दिए तो 10% लेने के वास्ते रास्ते में उतर को हमें भाग दौड़ कर को गवर्नमेंट के खिलाफ भगानाटी करना पड़ता है। एक आखिरी सवाल है, जिस तरह ये पूरे एक माइनॉरिटी यानी अक़लियतों को ये ऐसा दुख हुआ है, दुख पहुंचा है, क्यों ना सब मिलकर जो है एक इत्तेहाद होकर इकट्ठा होकर आने सके? सर देखिए, दो मजबूरी है। एक तो इलेक्शन सामने है, ये गवर्नमेंट चलेगी, इन्हों जो पास करी वो टिकता नहीं,
आइंदा कौन सी गवर्नमेंट आती है वो गवर्नमेंट ये कंटिन्यू कर सकती है। मैं आइंदा आने ये कंटिन्यू होती है, हमने मिलता हमने भरोसा है। हमारी आज का मेमोरेंडम देने का क्या कहते हो, हमने 4% बस नहीं आ रहा है, आइंदा आने वाली गवर्नमेंट हमने 10% देना, ये वास्ते इससे भागीदारी हमारी। आइंदा आने वाले दिनों में मुबारक रमजान का महीना, पूरे रोजदार हमें लोग हर कौम का अच्छा सोचना, सबको दुआ करने की हमारी शरीयत हमने इजाजत देखो है। ये महीने में बदवा भी नहीं कर सकते, हमें उन्होंने करीब सो गाली भी नहीं देख सकते। ये वास्ते आज शांति से हमारे शासक के और स्वामी जी, हमारे मौलाना सब मिलको आको, हमारे कारपोरेटर सब मिलको आको, ये डीसी साहब को मिलको एक मेमोरेंडम देखो। रमजान के बाद, इलेक्शन के बाद हमना आंध्र गवर्नमेंट 4% बस नहीं आ रही है, हमारी हालत खराब है। हमारे नौजवान का 10% रिजर्वेशन आज जो गवर्नमेंट बनाने जा रही उन्होंने डिक्लेयर करे तो हमारी कौम एक बार सुस्ती है। वालेकुम सलाम साहब, ये आपकी तरफ से भी आज मेमोरेंडम दिया गया क्या? जी, दारुल उलूम टीपू सुल्तान फैजान गरीब नवाज गौसिया नगर मैसूर की जानिब से जो है हम कर्नाटक के मुसलमानों के जो 4% रिजर्वेशन दिया जाता था, अब की जो बीजेपी हुकूमत जो है इसे जो है ख़त्म कर दिया गया है। इस वास्ते जो है डीसी साहब से जो है एक मेमोरेंडम उनको जो है पेश किया गया है। क्या मांग किया? हमारी मांग यही है कि वो गरीब तबका जो है मुसलमानों में बहुत बड़ा है और ज़्यादा है। इसके अंदर जो है एक उम्मीद थी कि तुम्हें जो है रिजर्वेशन तुम्हें बढ़ा को देती घर को, लेकिन इसके अंदर तुम्हें क्या करेगा तो पूरा ये चीज़ जो है साफ कर डाले। इसमें एक बात सामने आती है कि जो है एक खाना खाने वाले के खाने से जो है उठा को दूसरे को दे सका कर को दियो, तुम्हें अलग तरीके से देते तो उनको ज्यादा देते तो भी हमने क्या भी एतराज नहीं था। इसमें एक और एक भी इनकी चाल ये है कि मुसलमान तो जो है इनको वोट देते नहीं, अब दूसरी कौम को जो दी उन्होंने वोट इनको देती, इस वास्ते उनको खुश करने के वास्ते इन्होंने दिया। फिर और एक चाल क्या है तो हमें जो है आग बगोला हो को बाहर सड़क पर निकल को गलाटे करे तो हमारे नौजवान को लग जाको अंदर डालना, ये जो है बहुत बड़ा मकसद इनका, फसाद उठा कर आना कर को। लेकिन अल्लाह का फजलो करम है, माह रमजान के मुबारक महीने में सब जो है सुकून से जो है बाबा साहेब अम्बेडकर के जो संविधान के मुताबिक जो है साइलेंट प्रोटेस्ट के तरीके से जो है डीसी साहब को जो है मेमोरेंडम पेश कर रहे हैं। फिर भी जो है हमारी कौम जो है जागना चाहिए। मैं बहुत सालों से रहता हुआ आ रहा हूँ खोना, हम ऐसे वोट देते हैं, का मसला आता है तो जो वोट लिए हुए जो है लोग जो है हमारे तरफदारी नहीं निकल को नहीं आते। जब एनआरसी का मसला आता है तो उस वक्त भी जो है हमारे साथ रोड पार आकर नहीं खड़ते। जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी बीजेपी के जो है एमपीओ की एमएलए की होती है, तब भी जो हम बरसों से जो सेकुलर हुकूमत करको जिन पर वोट करके लगा है, तब भी जो है इन्होंने रोड पर हमारे साथ आको हमारे साथ जो है नहीं दिया। इन्होंने गरीब नवाज की शान में भी गुस्ताखी हुई, तब भी नहीं है। तो जो है तो अब मैं यहाँ सारे मुसलमानों को ये बात कहता हूँ कि सोचो कि तुमना साथ देने वाला कौन है। सिर्फ इलेक्शन के टाइम पर आको खड़ता ना उन्हें है तुम्हारा हमदर्द, हर हमेशा जो है तुम्हारा ख्याल रखो, कौम का ख्याल रखो। जिन्हें बाहर निकल कर आता उन्हें लीडर जो है हमारा लीडर। मैं सुना वो बारिश के टेम्पो मेंढुका आती घर को, बारिश के टेम्पो मेंढुका जो है 5 साल के एक बार आती ना, उन्होंने जो हर रोज जो है कौम की खिदमत कर ले को रहती उन्होंने मेंढुकान हवे कौम के जो है जांबाज सिपाही उन्होंने।